3। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हमारे नए चैनल भारतीय वेद विज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज ये जो हमारे महाराज जी हैं श्री श्री 1008 राजीव कटियार जी, उनसे हम एक दो सवाल करेंगे। देखते हैं कि ये सवालों के जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, कि क्या करते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो आवाज़ आएगी इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी माइक नहीं है महाराज कोई बात नहीं, आप बोलिए, हम तेज बोल देंगे। जी। तो महाराज जी, आध्यात्म से जुड़ा सवाल है आज कि आध्यात्म से जुड़ने से पहले, आध्यात्म में जुड़ने से पहले जो भी रीति रिवाज होते हैं, दीक्षा इक्षा जो भी आपने ली, ठीक, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि गुरु, जो भी आप गुरु करेंगे, दीक्षा इक्षा लेंगे, ठीक है, उसके बाद में गुरु कह देते हैं आज के बाद में आप लहसुन और प्याज दोनों का त्याग कर देंगे। ये तो महाराज एक अच्छी औषधियां हैं जो हमारे शरीर में अच्छे बेनिफिट देती हैं, तो इनको ये बंद क्यों करवा देते हैं? ऐसा क्या कारण है महाराज, बताइए। ऐसा है, मंचाधीन जितने भी ब्राह्मण और जो नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में ऊपर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। बताते किसी मलिच्छ कोई राक्षस के द्वारा पैदा हुआ इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे टोटल वेद चलते हैं। वेद जो है वो विज्ञान पे आधारित है। किस पे आधारित? विज्ञान पे। क्या है वेद? क्या है वेदों ने हमारे जीवन के जीने के लिए नई नई व्यवस्थाएं विज्ञान के तहत बताई हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा भ्रमित हो गए व्यक्ति, विज्ञान को भूल गए, उसे क्या समझने लगे? आडंबर। यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं पाखंड, और दूसरा कहते हैं अरे काला जादू तरीके, क्या बोलते हैं उसको? काला जादू? अरे काला जादू वगैरह नहीं, लोग दिखाते हैं वो जादूगरी और जैसा बाजीगरी दिखाते हैं। हाँ। और कह सकते हैं हम लोग और भी चीजें हैं, शब्दों के बयान करना समझने वाले समझेंगे कि क्या शब्द हैं वहाँ पे। हाँ। शब्द इतने नहीं ध्यान रहते, वो अलग विषय है। लेकिन वहाँ पे एक बहुत खास विषय है। हाँ। कि उन्होंने प्याज लहसुन को इतनी भ्रांतियां फैला दी। हाँ। जमीन से निकला, जैसे आलू, शलजम, मूली, ये जमीन से निकल रही, वैसे प्याज निकल रहा है। हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। जी जी बिल्कुल। किसके लिए? ग्रस्त जीवन के लिए। मतलब समझ में नहीं आया। ग्रस्त जीवन के लिए फायदेमंद है। प्याज और लहसुन में पाया जाता है गंधक। क्या पाया जाता है? गंधक दोनों में। अच्छा। प्याज लहसुन में पाया जाता है गंधक। हाँ। हमारा जो शरीर है, हाँ। जो नॉर्मल सा शरीर दिख रहा है, हाँ। इसमें हर चीज का इफेक्ट होता है। विज्ञान है ना। हाँ। हाँ। क्या हुआ, जैसे हम सुबह उठे, हाँ। तो कभी एक नाक खुलती, एक नाक बंद हो जाती। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कभी कभी। जो नाक खुलती उधर टाइप किडनी काम करती है। अच्छा। जो नाक बंद होती है उस तरफ की किडनी काम करना बंद कर लेती है। जी जी। ठीक। तो किडनी भी वर्क नाक के अनुसार करती है। जी। श्वसन क्रिया इंगला और पिंगला। इंगला और पिंगला। इंगला कौन सी होती है और महाराज पिंगला कौन सी होती है? जो बायां स्वर है, बायां स्वर, वो इंगला। अच्छा। और जो दायां स्वर है वो पिंगला। अच्छा। उसी हिसाब से मस्तिष्क है मेरा दो। जी। दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। जी जी जी। जब पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जी। जो मेरा दाहिना मस्तिष्क है, हाँ। जे वाला सीधे हाथ, जिससे हम सीधा हाथ करते हैं, वो दाहिना। जी।
सीधा काम करते हैं। हाँ हाँ राइट साइड जी को जो है सीधा मस्तिष्क। जी जब इस पे हम सोचते तो मेरे विचार कैसे आते, आध्यात्मिक, जी कि माँ को माँ समझना, घर परिवार को समझना, ईश्वर को समझना, ईश्वरों की अनुभूति करना, उनके मंत्र उच्चारण करना, उन पर जागृति स्थिति पैदा करना, जी ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक। जी अब आध्यात्मिक भी वहां पे लक्षण आ गया, नाम तो बोल दिया अध्यात्म, सबने अध्यात्म में जाओ, अध्यात्म में जाओ। जी जी आध्यात्मिक क्या है, वहां समस्या आ गई। आ माने नहीं, हाँ ध्यात्म माने जिसका अंत। जैसे मेरी जहां पे आत्मा का अंत नहीं, आत्मा को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, आत्मा को खोजने की प्रक्रिया। आत्मा जानते हो, आत्मा तो आत्मा है। अपने आप को। हाँ हम खुद शरीर नहीं है, हाँ शरीर तो एक क्या है, मशीन। मशीन। लेकिन शरीर के अंदर जो मशीन चला रहा है उसे क्या कहते हैं, आत्मा। आत्मा। उसको खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आध्यात्म। आत्म सीधा जुड़ गया, आत्मा। हाँ शब्द है। आ माने ध्यात्मा। नहीं, ध्यात्म जिसका अंत नहीं वो आत्मा। जी 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 आत्मा का मृत्यु नहीं होती, उसे खोजने की प्रक्रिया क्या कहते, आध्यात्म। तो आध्यात्मिक बिंदु मेरे अलग है। उस दिन मैंने बताया था ना, मेरे 6 चक्र हैं, 7वां ब्रह्मरंध्र है। सोचते हैं चक्र भी बताए थे उस दिन। तो क्या वो अध्यात्म, आध्यात्मिक चीजों को अपने हिसाब से बिल्कुल मजबूत करने की, या ईश्वर में लगाने की, ईश्वर को पाने की, मंत्र उच्चारण करने की, मंत्र से शक्तियां अपने अंदर प्रवाहित करने की, मंत्र से किसी को जागृत करने की प्रक्रियाएं अध्यात्म के तहत आ जाती हैं जी। वो आध्यात्मिक तत्व जो है हमारा राइट साइड मस्तिष्क काम करता है। जी जी। लेकिन एक और समस्या आ जाती ना, जे वाला क्या करता है, हाँ राइट ये किया, लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट क्या करेगा। लेफ्ट मेरा एक ही काम करता है, मेरे संसारिक चीजें, धन, हाँ दौलत, हाँ बाली बच्चा, नश्वर चीजें, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार, ये 5 चीजें उसका बाएं और दिमाग का काम है। बाएं। अच्छा और दाएं दिमाग का आध्यात्मिक, सिर्फ आध्यात्मिक। ईश्वरवाद को ही सोचना, अच्छा ईश्वरी शक्ति आध्यात्मिक चीजों को सोचना, जी जी जी। ये किसका काम है, राइट। दाहिने मस्तिष्क का। जी जब हम प्याज लहसुन खाते हैं, हाँ। अदरक क्या पहुंची उससे, गंधक। गंधक। गंधक मेरे शरीर में क्या काम करती है, पेट में पहुंची। जी। पेट पहुंचने के बाद उसने क्या किया, किसको हिटअप किया, नहीं, पेट में पहुंचने के बाद में कहीं ना कहीं से वो शोधित होती होगी, कोई बात नहीं, उसके बाद में ऊपर पहुंचती होगी, क्या पहुंची, दिमाग में। राइट साइड के दिमाग को उत्तेजित करती है। राइट साइड के गंधक। यस, गंधक राइट साइड को करेगी तो हम आध्यात्म में चले जाएंगे। शांति रखो। हाँ गर्म हो रही, हाँ वो राइट को भी गर्म करेगी, लेफ्ट को भी गर्म करेगी। जी। उसका काम ये नहीं कि राइट को ही गर्म करे, हाँ लेकिन वहां क्या होता है, उसने जो राइट लेफ्ट वाला है जिसे हम दबाना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक तरफ जाना चाह रहे हैं हम, छोटे तौर पे समझो, आध्यात्मिक तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ना चाहिए। ऊर्जा किसकी बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक, मस्तिष्क में, क्यों सारा शरीर मस्तिष्क से ही चल रहा है और सबको मस्तिष्क का ही काम है। लेकिन लेफ्ट वाला भी गर्म हो रहा है, ऊर्जा उसे भी मिल रही है। अच्छा। जब उसे ऊर्जा मिली, गर्म हो गया, तो उसका जुड़ाव कहाँ जुड़ गया, किधर तरफ चला गया, वो भी राइट साइड में जुड़ गया जाके नहीं, क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ जब लेफ्ट वाला गर्म हुआ, हाँ गंधक की वजह से, हाँ। गंधक के एक ही काम है, मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, सेक्सुअल चीजों को ज्यादा फोर्स करता है। अच्छा। क्या करता है, सेक्सुअल चीजों को आकर्षित करना गंधक का काम है। हाँ जिसकी सेक्सुअल पावर भी अगर जीवन में कम हो गई हो, हाँ। वो गंधक का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी।
नहीं तो महाराज गंधक खा लेंगे ऐसे तो गड़बड़ कर जाएगी कुछ। गंधक का शोधन होता है। अच्छा। शोधन होता है दूध से, घी से। हाँ 7 बार दूध से, 7 बार घी से। हाँ जब शोधन करके जो गंधक निकलेगी, हाँ। उसे गुड़ के साथ मिलाने पे दूध के साथ सेवन करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, गोली बना लो, दूध के साथ सेवन करना पड़ेगा। और उसके बाद में उसको खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हो, कोई उसमें अशुद्धि नहीं बचेगी, ना ही जहर बचेगा। हालांकि जो गंधक हम इस्तेमाल करते हैं, अम्लासार गंधक बोलते हैं उसे। अम्लासार गंधक को दूध से अगर हमने शोधन किया, जो दूध बचे उस दूध को फैला दोगे, वो जहर है। अच्छा। क्या होता है? जहर। जहर निकल गया उसके साथ। हाँ फिर उसे और शोधन घी से किया जाता है। हाँ। उससे क्या, जो बचा हुआ और जहर है उसके अंदर, घी शोध देता है। इस शुद्धिकरण में कोशिश ये की जाए कि देसी गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए। अच्छा। जो गंधक वहां से प्राप्त होगी उससे, हाँ। वो गंधक मेरे शरीर को शरीर अब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, इससे मैं ऊर्जा प्रदान होगी। हाँ। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं खाई जा सकती फिर भी। अच्छा। हालांकि गुलाबी कलर की हो जाएगी, फिर भी उसे डायरेक्ट नहीं खा सकता कोई। अच्छा। डायरेक्ट खाने में नुकसान करेगी। हाँ हाँ। देसी गुड़, हाँ गुड़ घर का बिलिया वाला हाँ हाँ। गुड़ लाके, पुराना गुड़, वो भी नया नहीं, पुराना गुड़। हाँ 3 साल, मिनिमम 3 साल पुराने गुड़ के साथ वो गंधक मिलाई जाए। और गंधक को कभी खाली पेट नहीं खाना है जीवन में। जीवन में खाली पेट नहीं खाना है कभी भी। उसकी गोली को खाली नहीं खाना है। कुछ खाना खाने के बाद दूध के साथ एक गोली बना लो अपने हिसाब से, 1-2 ग्राम, 5 ग्राम की। हालांकि 2 ही ग्राम की बनाओ, ज्यादा नहीं बनाओ, दिक्कत दे सकती है। 2 ग्राम गोली दूध के साथ। नहीं तो महाराज अगर ज्यादा हो जाएगी मात्रा तो दिक्कत क्या दे देगी? ऐसा है, फिर स्खलन बढ़ा देगी, तुम झेल नहीं पाओगे। स्खलन मतलब? तुम्हारा वीर स्खलित कर देगी, तुम्हें कमजोर बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी अपने आप। वो क्या करेगी, मतलब जो टाइमिंग होती है सेक्सुअल टाइमिंग, वो धातु रोग की कम कर देगी। हाँ नहीं, धातु रोग की प्रक्रिया बढ़ा देगी, ज्यादा गंधक। अच्छा। लेकिन एक गंधक की लिमिट है, उस हिसाब से गोली लेनी। अच्छा। दूध के साथ लेनी जी। गर्म दूध नहीं चाहिए, नॉर्मल दूध से, नॉर्मल गर्म किया हुआ सुबह का रखा और शाम को पी लो, और एक गोली खा लो। जो भी व्यक्ति 40 दिन इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन उस टाइम उसे सेक्स नहीं करना है। अच्छा। जीवन पर्यंत उसे सेक्स संबंधित कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक, एक बात। चलो कांप जा रहे थे, क्या हम लोग गंधक और प्याज लहसुन पे जा रहे थे। लहसुन उसमें गंधक पाई जाती, वो बता रहे थे। हाँ। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ, प्याज लहसुन हमारा कौन सा, दोनों पूरे हिटअप करती है जी। किया। जो हमारा बाएं तरफ का दिमाग है, मस्तिष्क, हाँ। जो प्राकृतिक चीजों से, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 शरीर है ना। जो स्थूल शरीर को जागृत कर रहा है, कौन सा? स्थूल शरीर का सारे वर्क, घर, परिवार, मोह, माया, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों में जो प्रेरित कर रहा है, वो कौन सा है? बायां मस्तिष्क। बायां मस्तिष्क जी। दायां मस्तिष्क आध्यात्मिक ईश्वरवाद जी, ईश्वरी चीजों को समझने की शक्ति देता है। हाँ। नहीं, कुछ जगह देखते होंगे लोग, देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी चीजें बताते, भविष्यवाणी कर देते हैं और तुम्हारे भविष्य के बारे में बता देते हैं। वो क्या है, उन्होंने कुछ चीजों को त्याग किया। त्याग करने से क्या होता है, कोई न कोई चीज तैयार ही होती है। अच्छा। क्यों यहाँ आ जाता है व्रत उपवास। व्रत का मतलब किसी चीज का संकल्प ले लेना। व्रत का मतलब हमने किसी चीज का संकल्प ले लिया कि मैं आज इससे अन्न त्याग कर रहा हूँ, नमक नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, चना नहीं खाऊंगा, गुड़ नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। ठीक, लेकिन क्या लिया, खाऊंगा नहीं, एक संकल्प ले लिया। वो क्या है? व्रत। जिससे नवदुर्गा व्रत करते हैं हम लोग। व्रत में क्या है, उनने अन्न नहीं खाएंगे हम। क्या नहीं खाएंगे? अन्न नहीं खाएंगे। हाँ। फल तो खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मेवा खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, लेकिन वो काहे में आता है? व्रत में। उपवास का अर्थ है, उप माने ईश्वर, वास माने निवास करना। उप मतलब ईश्वर,
नहीं, हमने तो महाराज अपने गुरु से सीखा है उप मतलब समीप होना। उप मतलब ईश्वर ही है। अच्छा। समीप होना किसी के मतलब नहीं है। हाँ उप माने ईश्वर। हाँ हाँ, उन्होंने यही बताया कि ईश्वर के समीप होना ही उप है। ईश्वर के समीप होना ही। कोई बात नहीं। हाँ उप माने ईश्वर। हाँ। वास माने निवास करना। किसके पास? ईश्वर के पास। तो महाराज उपवास का आपने अर्थ अभी बताया। उप मतलब ईश्वर और वास का मतलब निवास करना, यानी कि ईश्वर के पास में निवास करना या ईश्वर के साथ निवास करना। ईश्वर में निवास करना। अच्छा। उसकी सोच के अंतर्गत, उसकी क्रियाओं में, उसके उसमें, उसकी चीजों में निवास करना। मतलब क्या है? उपवास। उपवास। लेकिन रखता कौन है? व्रत। जो भी करते हैं व्रत करते हैं। उपवास गिने चुने लोग करते हैं। जी ठीक। हमें करना क्या चाहिए? उपवास। व्रत का कोई महत्व नहीं। व्रत मतलब संकल्प। आप संकल्प कोई चीज का ले लो। जैसे उन्होंने कहा मैं संकल्प लेता हूँ आज से जो भुजा नीचे नहीं करूंगा, भुजा सूख गई। वो तो नीचे फिर नहीं हुई है। जो भुजा सूख गई, अकड़ गई, वो क्या नीचे हुई है? वो क्या हो गया उनका? व्रत। व्रत संकल्प। कभी भी हम कोई संकल्प लेते हैं, हमने व्रत ले लो भैया, अब नहीं छोड़ी, इसका मतलब क्या? उसने व्रत लिया। महाराज जी थोड़ा सा आपसे निवेदन है जी कि खड़ी बोली का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी दूर से हैं, तो लोकल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं महाराज। चलो कोई बात नहीं। अब हम कोशिश यही करते हैं, अब लोकल में रहने वाला व्यक्ति लोकली लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। अब घाट पे बैठेंगे तो लोकली आएगी। कहाँ से हमें वैसी चीजें हैं। क्या हुआ? व्रत और उपवास की बात आ गई, उसमें कोई दो राय नहीं। व्रत उपवास की बात हो गई। ठीक है। अब हम कहाँ पा रहे? प्याज लहसुन की बात क्यों नहीं खाना चाहिए। बात वहीं पे अभी। क्या हुआ? हम उसमें पाई जाती गंधक। दाया और बाया, उसने पूरे शरीर को हीट किया। जो बाया स्वर है प्राकृतिक वाला, भौतिक जगत का, भौतिक जगत से संबंधित सारी चीजों को जो धारण कर रहा है, पंच तत्व से संबंधित सारी चीजें धारण कर रहा है, ले रहा है, वो भी हीट हुआ, गर्म हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ी, तो क्या करेगा? भौतिक जगत तरफ आकर्षित करेगा। अध्यात्म से क्या करेगा? विरक्त हो जाएगा वो अध्यात्म से। अध्यात्म को छोड़ देगा। हाँ। ईश्वरवाद को छोड़ देगा। हाँ। ब्रह्म को छोड़ने की प्रक्रिया उसके आगे चालू हो जाएगी। हाँ। ब्रह्म से परे होने की स्थिति आएगी। उस ब्रह्म से परे ना होके हमारे शरीर में ऐसा मैनेजमेंट है, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के तहत, जो नाड़ी कमजोर हो जाएगी या बढ़ जाएगी, वहां पर डिसबैलेंस हो जाएगा। उस बैलेंस को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए प्याज लहसुन का त्याग करना किया गया है। अच्छा। अगर हम प्याज लहसुन खाते रहे तो हम प्राकृत के तहत घर परिवार और माया मोह के चक्कर में फंसना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय आध्यात्मिक तरफ। आध्यात्मिक बिंदुओं को जागृत करने के लिए प्याज लहसुन त्यागना आवश्यक है। मतलब आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। हाँ। अगर आप जीवन में ब्रह्म की तरफ जा रहे हो, ब्रह्म की तरफ प्रक्रिया बढ़ा रहे हो, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो जी, तो अब प्याज लहसुन त्याग दो, जड़ से उसका मूल नाश कर दो कि मैंने नहीं खाया, ना खाऊंगा आज से, छोड़ दो। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, एक और बात है ना, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, गृहस्थ जीवन में बाली बच्चों की भी जरूरत हमें, हित प्रेम भी चाहिए, सब कुछ तैयार करना है, प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। अच्छा। खाओ उसे, उससे आप सेक्सुअल तौर पर मजबूत रहोगे। क्या रहोगे? सेक्सुअल तौर पे मजबूत। और परिवार चलाने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो तलाक हो जाएगा महाराज। महाराज वही बातें हैं। अब ज्यादा न कहना हो। कोई नहीं मानता है, वो अलग विषय है। जब संत महात्मा। अच्छा महाराज, ये तलाक का सबसे बड़ा कारण जो है आजकल हमारी समझ में तो यही आता है कि आदमी जो भी है
अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता या और कुछ है नहीं, चीजें? ऐसा है, कुछ मानसिक स्थितियां बन जाती हैं आपस में। हाँ पहले तो आदमी शादी को ही नहीं समझ पा रहा है, हाँ विवाह ही नहीं समझ पा रहा। विवाह का मतलब क्या है? हाँ विवाह, हाँ। विवाह क्या मतलब है इसका महाराज? साथ लेके वाहन करना। वी मतलब साथ में, वाहन करना, वाह वाह। मतलब वाहन करना। बहाव, हाँ, बहना। साथ में लेके उसको चलो। जब तुम दो हो गए, एक से दो हो गए, तो उसके हाँ। साथ बहना है तुम्हें। अच्छा। उससे अलग बहोगे, विरक्त हो जाओगे, हाँ वहां विस्फोट हो जाएगा घर में। जी जी जी। एक साथ बहना। तलाक का यही कारण है महाराज। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तलाक जैसी कोई चीज बनी ही नहीं है। पहली तो बात ये समझ लो, तलाक है ही नहीं। कि यहाँ जब विवाह होता है तो 7 जन्मों का होता है। 7 जन्म तक साथ बहेंगे हम। हाँ 7 जन्म तक हम साथ नहीं बहेंगे। महाराज, पहले तो ये होता था। हमारे लगभग ऐसा के है। दादाजी की पीढ़ी की बात करें तो जो हमारी दादा दादी 1500 वर्ष पुराने धर्म मानते हैं उनको, 1500 वर्ष पुराना जिसको धर्म मानते हैं, 2000 वर्ष, 2500, 3000, 3500, 4000 वर्ष पुराने धर्म मानते हैं, हम्म वो क्या जाने? हम्म जान ही नहीं सकते उन चीजों को। हम्म कि उनके यहाँ वेद नहीं लिखे गए, हम्म ना उनका विज्ञान बताया गया। हम्म वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करना। अब ये समझो, जैसे मुस्लिम समुदाय है, इस्लाम, उसे क्या कहते हैं? वो तो इसके बारे में जानकारी नहीं महाराज। उनके शब्दावली में क्या उसको बोलते हैं? हाँ। मजहब। मजहब। हब किसको बोलते हैं? अच्छा तुम अपनी भाषा में बताओ, हब किसको कहते हैं? हब तो एक मतलब किसी चीज का एक समूह हुआ तो उसको हब कहेंगे इंग्लिश। मज क्या है? मज का नहीं मतलब मजा। मजा। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपको मजे के लिए सब व्यवस्थाएं आपको मिले तो वही मजहब है। अच्छा जय बताओ, आदमी अगर प्रकृति से जुड़ा है, अपने घर परिवार से खानदान सबसे जुड़ा है, तो वो क्या चाहेगा? पुरुष चाहेगा हम पुरुष स्थान प्राप्त करें, जी। महान हो जाए, हाँ, मजे के लिए। मजे के लिए नहीं महाराज, ये तो गलत चीज है। अच्छा, कैसे नहीं दोगे? अब ये बताओ। मतलब हमारा मजा और दूसरे का मजा मजा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ प्रधान क्या है? स्त्री। हाँ, हमारे यहाँ तो प्रधान स्त्री है। हमारे धर्म में प्रधान क्या है? स्त्री। स्त्री। हाँ उनने क्या कहा? देवकी नंदन, हाँ कौशल्या नंदन। हाँ। कहीं कहा गया? दशरथ नंदन कहीं कहा गया? नहीं कहा गया महाराज। कृष्ण जी को क्या कहा गया? देवकी नंदन कहा कहीं गया? पे कहा गया वासुदेव नंदन। नहीं कहा गया। क्यों? कि मातृत्व तो प्रधान देश है हमारा। यस, माता ही महान है। हाँ महाराज, माता ही महान माता है। के बगैर पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। हाँ। पिता नहीं कर पाएगा। अब पिता के अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई? इन धर्मों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, खाली कोई भी हो, कि पिता ही महान है वहां पे। माता को कोई हलाला हो रहा है। माता ने एक पुत्र पैदा कर दिया, लेकिन उसने कहा तलाक 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 3 बार कह दिया। वो 6 जगह जा रही है, उसके बाद आ रही है। एक जगह गई, हलाला हुआ, फिर तुम निकाह कर रहे, फिर घर पे ला रहे, वो माता कहाँ बची? सतीत्व कहाँ बचा? पतित्व कहाँ बचा? पतिव्रता धर्म कहाँ बचा? पतित्व तो एक अलग चीज है, लेकिन माता महाराज सतीत्व तो उसके यहाँ पर बिल्कुल नहीं बचा है। फिर सती का मतलब क्या है फिर? सत माने सत, सतीत्व, जिसका तत्व सिर्फ एक के लिए है। हाँ। जिसका तत्व एक के लिए है। हम्म। हमारे यहाँ सिर्फ जैसे कहते हैं ईश्वर। ईश्वर। ई माने एक, स्वर माने एक। ई माने एक, हाँ। और स्वर जो सिर्फ एक है। हाँ। ईश्वर उसी को बोला गया, सबको नहीं बोला गया। वहां ईश्वर है ही नहीं। कहाँ पे ईश्वर है? आ माने नहीं, ला माने क्या? एक का नहीं है, सबका है। इलाह। अल्लाह। अल्लाह। आ माने नहीं, हाँ। ला माने? हम ये जानकारी हमें नहीं महाराज। जो एक का नहीं है, अच्छा, सबका। सबके लिए है वो क्या? Yes. अरे
क्या बताएं अब। छोड़िए महाराज, ये सब चीजें तो बेकार की हैं। हम अपने धर्म से चलते हाँ, हैं, धर्म से। तो हम अपने धर्म की ही बात करेंगे। दूसरे का धर्म क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमको इससे कोई पंचायत नहीं कुछ है। चीजें ऐसी आ जाती हैं जो बोलनी पड़ती हैं, बाई चांस बोल दिया, क्षमा चाहते हैं अगर कोई गलत मिले किसी को। अब बताओ। तो महाराज हम लोग प्याज और लहसुन पे बात कर प्याज रहे थे। लहसुन बात कर बता दी ठीक है, आपको। उसके बाद में वो प्याज लहसुन ने कहाँ कहाँ अटैक किया, उसके बाद में सेक्सुअल पावर बढ़ी हमारी, उसके बाद में किसको और खाना चाहिए। उसमें भी एक चीज है ना, हाँ जब हम सुबह उठते हैं तो मेरा एक स्वर खुलता है। हाँ, स्नान क्यों सुबह करना चाहिए उसका भी कारण है ना मेरे यहाँ पे। वो महाराज बाद में बताइएगा। अन्य धर्मों में स्नान करने की कोई विधि नहीं है सुबह स्नान करने की। कै बजे? 3 बजे 4 बजे सूर्योदय से पहले स्नान करने की अन्य धर्मों में कोई विधि नहीं बताई। हाँ, क्यों नहीं बताएगी? हम विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, वेद विज्ञान। वेदों में क्या है? हर चीज प्रक्रिया तहत है, वही विज्ञान है। क्या हुआ? सुबह हम उठे, जब स्नान करते एक बार सर पे पानी पड़ता है तो मेरे दोनों स्वर तत्काल खुलते हैं। ना जे पता चलेगा ना जे पता चलेगा, दोनों खुल जाएंगे। जब दोनों सुर खुलते हैं तो क्या होता? आध्यात्मिक बिंदु संतुलित हो जाता है पूरा शरीर, यानी सुषुम्ना नाड़ी हमारी जो है जागृत हो जाती है। जब तक दोनों बिंदु नहीं खुलते हैं, इंगला और पिंगला, अनुलोम विलोम जो बोलते हैं ना लोग, वो अनुलोम विलोम दोनों सब स्वर नहीं खुल जाते हैं, इंगला पिंगला नहीं खुल जाते, सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है, तब तक हम आध्यात्मिक तौर वही कहा जाता है कि स्नान करके ईश्वर की पूजा करो, जी जी जी, आराधना करो। तो तत्क्षण ध्यान लगता जब मेरी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। हाँ, और सुषुम्ना नाड़ी जब तक जागृत नहीं, मेरा ध्यान हाँ, केंद्रित नहीं होगा। हाँ, बात सही। यही प्याज लहसुन की प्रक्रिया है जी महाराज, संतुलन की। जी जी, प्याज लहसुन खाने से क्या है? बायां बायां मेरा ज्यादा जागृत हो जाता है, तो एक ही स्वर चलेगा। फिर हमें संतुलन बनाना है। संतुलन नहीं बनेगा, गर्म या ठंडा एक तरफ से नहीं चलेगा। गर्म अधिक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। और ठंडा अधिक हो गया, बीपी डाउन हो जाएगा। अच्छा, बीपी को संतुलित रखना है प्याज लहसुन के तहत। लेकिन जब हम अध्यात्म में जाते हैं, हाँ, आध्यात्मिक प्रक्रिया में बढ़ते हैं, जैसे मेरे यहाँ 4 पंथ हैं। बाल्यकाल, पंथ 4 प्रक्रियाएं हैं। हाँ, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और फिर क्या वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ। और उसके बाद में ये है आपका जो लास्ट में सन्यास बोलते हैं इसको। 4 स्टेप दिए गए। हाँ बाल्यावस्था, किशोरावस्था चलती है 40 वर्ष 45 वर्ष तक जी। उसके बाद आते हैं कि हमारी कौन सी है? वानप्रस्थ। हाँ, उसके बाद है संन्यास। 60 वर्ष के बाद संन्यास हो जाता है। 60 वर्ष के बाद में संन्यास लेते हैं। तो अच्छा, क्या करते हैं? हाँ, जब हमारी किशोरावस्था से लेके बाल अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसी बीच में क्या होता है? बाली बच्चे प्रकृति बढ़ाना, हाँ, उत्पत्ति करना, हाँ, वहाँ पे प्याज लहसुन आप यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन जब आप किस में पहुंचते हो? वानप्रस्थ में, प्याज लहसुन छोड़ दो। अच्छा, और संन्यास में जाने के बिल्कुल त्याग कर दो। त्याग कर दें। क्योंकि अगर वो प्याज लहसुन जुड़ा रहेगा तो सेक्सुअल चीजें तुम्हारी उत्पन्न होती रहेंगी, हाँ, वो दिक्कत देंगी तुम्हारे शरीर को। तो बुढ़ापे में महाराज के कहाँ सेक्सुअल किसका? अरे नहीं भाई, हाँ, ना घोड़ा बुढ़ा होता है, हाँ, ना मनुष्य कभी बुढ़ा होता है, ध्यान रखना। है घोड़ा बुढ़ा नहीं होता, मनुष्य बुढ़ा नहीं होता, मतलब क्या है? ना घोड़ा बुढ़ा होता है, ना मनुष्य बुढ़ा होता है। हाँ, खान पान के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, अगर तुमने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बातें आ गई, हाँ, वहां पे इंद्रियां कंट्रोल करनी है। हाँ, वानप्रस्थ पहुंच गए, क्या तब सेक्सुअल चीजों को सोचोगे? हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। आप प्याज लहसुन उसी गति से इस्तेमाल, जे इतने विकार देख रहे हो ना प्रकृति में, कलयुग में, हाँ, जो क्या है वानप्रस्थ में उन चीजों को त्याग नहीं कर रहे लोग। हाँ, त्याग दें हाँ, तो वो चीज संतुलित हो जाएंगी। जी, त्याग रहे नहीं, हाँ, तो जो लोग त्याग चुके सन्यासी लोग, वो वही शिक्षा देंगे कि त्याग दो, सब लोग त्याग दो। हाँ, लेकिन सब लोगों को नहीं त्यागना है, उसे ही त्यागना है
जो गृहस्थ जीवन से अलग हो गया। अच्छा, किसको त्यागना? जो सन्यासी जीवन में पहुंच चुका है उसको त्यागना है। त्याग दो उसे। ठीक है महाराज, उससे तभी मुक्त हो पाओगे। ठीक है महाराज। वरना आपके वो चीजें जोर बढ़ती रहेंगी, आप उस ब्रह्म तत्व को नहीं पा पाओगे। जी 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 जैसे शिव है महाराज जी, अभी शिव पे चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आज का वीडियो यहाँ थोड़ा सा विराम करने की कगार पे है। ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इतना बड़ा ज्ञान जो है मतलब सब लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। अच्छा महाराज, अगले वीडियो में हम शिव पे या फिर जो है एक जो समझ में आ जाए दीक्षा पे चर्चा करेंगे महाराज। वक्त लोग जो कमेंट कर दें उस पे पूछना, हम आपको बता दें। अच्छा, तो महाराज मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो हमारा दीक्षा से रिलेटेड हो। जैसे कि हम कभी कभी सनातन में जब हम अपने आध्यात्म की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है स्टेप होता है आवश्यक है गुरु और गुरु की दीक्षा। गुरु क्यों तो आवश्यक है? गुरु का ही ज्ञान आवश्यक है। हाँ, गुरु का ज्ञान क्यों आवश्यक है और गुरु दीक्षा क्यों देता है, तो इसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे महाराज। और आज का वीडियो यहाँ समाप्त करने की कगार पे है महाराज। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप ये कह रहे थे कि ये चैनल जो भी आपने बनाया है इसका जो भी रेवेन्यू होगा या जो भी आप बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, तो वो दर्शकों को हमारे ज़रा बता दीजिए। और दर्शकों को एक बार ज़रा गुजारिश कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इसमें चैनल में। उसके बाद में उनको किस तरह से हम मदद कर पाएंगे महाराज, तो ये सब चीज़ें और बता दीजिए। हमारे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, हाँ, और लेने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ, हम न देना चाहते न लेना चाहते। जोर से बोलिए महाराज। ना कुछ हम देना चाहते किसी को, हाँ, और ना ही लेना चाहते। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, सुना भी है और समझा भी है, तो वो ज्ञान बांट रहे हैं जी। आपकी अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है। जो लोग भ्रमजाल फैलाते हैं हम उससे दूर करने की, कुरीतियों से दूर करने की, और लोगों को नहीं क्या कुछ और शब्द है, वो शब्द नहीं ध्यान आ रहा है, उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे वेद जो है विज्ञान है, हम विज्ञान की ही बात कर सकते हैं जी, टोटल विज्ञान है, कुछ उसमें दो राय नहीं है। संसार में ऐसी चीज बनी ही नहीं है जो विज्ञान पर आधारित हो। सब सिर्फ अपने में जोड़ना तो चाहते हैं मजे के लिए। किसके लिए? मजे के लिए। और भ्रम फैला के जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते, हमें जरूरत ही नहीं है। हम स्वयं में पूर्ण है। जो पूर्ण हो वो क्यों चाहेगा किसी को जोड़ना? जब हम पूर्ण नहीं होंगे तभी तो जोड़ना चाहेंगे ना। वो पूर्ण नहीं इसलिए अपने में मिलाना चाह रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, तुम ईसाई धर्म अपनाओ, तुम ये अपनाओ, तुम वो अपनाओ। मुझे तो अपनाना ही नहीं है कि हिंदुत्व का इतना बड़ा, सनातन के इतने बड़े चीजें रखी हैं, 4 वेद, उपनिषद, पुराण, इतनी चीजें हैं कि गिनी नहीं पाओगे। उनके ज्ञान को कहां तक पाओगे? फिर भी लोग एक बाइबल, एक कुरान, एक ग्रंथ, 2 ग्रंथ लेके ये कहते हैं कि हम महान। कैसे महान? कहीं से भी चर्चा कर लो, बुराई नहीं। हम तो विज्ञान के तहत चर्चा करेंगे, आज के विज्ञान के तहत, वो भी पिछला नहीं। आज के विज्ञान के तहत चर्चा करेंगे। जो आप भौतिक विज्ञान में सब में जी रहे हो, भौतिक और रसायन में जी रहे हो जी, हम उसकी चर्चा पे बात कर रहे हैं। वरना ये बताने की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ तो वो चीज पहले ही से चल रही है, उन्हें क्यों छोड़ दें हम? आवश्यक नहीं है मेरे लिए, कहीं की भी आवश्यकता नहीं छोड़ने की। जो नहीं समझ पाते इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, 18-20 साल की लड़कियां, लड़के क्या कहते, वो धर्म अच्छा, वो धर्म अच्छा, मजे के लिए, कि उन्हें भ्रमजाल फैला देगा, उसमें जोड़ना चाहते। जुड़ जाओ सब लोग। ठीक है महाराज, हमको धर्म के बारे में ज्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करनी है, तो अलग विषय है। तो ना किसी धर्म को हम बुरा कह सकते हैं, ना किसी धर्म को लेकिन भला कह सकते हैं। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, हाँ, बाद बाकी सारे पंथ है। पंथ, हाँ चलिए महाराज, आपने बहुत बड़ा टॉपिक दिया आज। पंथ और हमारे सनातन के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपका, तो आप साथ में रहिएगा महाराज।
और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस चैनल से जुड़ते हैं उतना ही ज़्यादा मतलब कि आपको हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, संतुष्ट भी करेंगे कि हम तो कह रहे सनातन से जुड़ो। और जो सनातन को जे समझ रहे कि सनातन कुछ नहीं है, समझ नहीं पा रहे उसे, उसका विज्ञान समझो जी। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान समझो उसका। जी जी। जो समझाने में कुछ लोग असमर्थ हो रहे। हम तो संस्कृत को कम पढ़ पाए, हालांकि संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान पढ़े लोग, तो मैंने बहुत कम पढ़ पाया, लेकिन जितना ज्ञान पाया वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप हमसे बड़े विद्वान हो, लेकिन जो दे रहा हूँ वो संस्कृत और सनातन के अनुसार ही दूंगा, और जो कि विज्ञान के तहत ही दूंगा जी, वैसे नहीं दूंगा किसी को। तो महाराज मैं आपसे अब जयराम जी की प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइबर को एक बार जो है नमस्कार करके और जो भी उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं वो अलविदा कह दीजिए। जयराम जी, जयराम जी की राम 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 2 बार 54 108 मंत्र हो गया, सभी जपे, सभी लोग जपे। ये तो महाराज हर एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में। अरे नहीं महाराज, चलो ने थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड और दे दो जी, 5 मिनट 5 मिनट दे दीजिए महाराज, ठीक है। अब हम कहते हैं सत्संग। हाँ, क्या कहते हैं? सत्संग। सत्य क्या है और संग किस तरह करना चाहिए? सत्य का संग करना ही सत्संग है। ठीक। और सत्य क्या है महाराज? अरे जो अर्थी कंधा लेके जाते क्या चिल्लाते हैं? राम नाम सत्य है। हाँ। हजारों वर्षों से कह रहे हैं, क्या चिल्लाते हैं? तो महाराज यही सत्य राम है। नाम सत्य है, और सत्य बोले मुक्ति है। उसका नाम जहां भी जुड़ेगा वहां पे मुक्ति है, इसीलिए राम का नाम ही सत्य है। महाराज जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। चलो अच्छा, कृपा है। धन्यवाद महाराज इस ज्ञान के लिए।